कि लगता है कुछ क्षणों में संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। देवता दैत्य दोनों छोड़ करके भाग पड़ेंगे। भगवान नारायण से कहे भाई क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा कि भैया अब हमको नहीं पता क्या होगा। और इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकते हैं। नहीं तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सभी देवगण मिलकर के भगवान शिव के शरण में गए, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना राहिना शरणापन्नो त्रैलोक्यदानादिशं। देवताओं ने कहा कि आप हमारी रक्षा करिए। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा हम जा रहे थे समुद्र मंथन करने के लिए, उसमें से अमृत निकालने के लिए, लेकिन अमृत तो निकला नहीं, विष निकल आया। तो हम क्या करें? बाबा हम आपके शरण में आए हैं। संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण प्रजा आप ही के बच्चे हैं, बच्चों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तो भगवान शिव ने कहा कि जब समुद्र मंथन करने जा रहे हैं तब तो हमसे पूछने नहीं जाए। अमृत निकलता तब हमारे पास लेकर के नहीं आते। अब विष निकला है तो दौड़ करके चले आए। कितनी स्वार्थी हो हमको पता है। हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपने माता जी से पूछ लो। बगल में पार्वती जी बैठी हुई थी। पार्वती जी से निवेदन किया देवताओं ने, माता जी आप माँ हैं, संपूर्ण सृष्टि के लोग आप ही के बच्चे हैं, और बच्चों का पालन पोषण, उनकी रक्षा सुरक्षा माता ही दायित्व है। पार्वती जी ने कहा ठीक है बाबा, तीनों का क्या जाता है। तो भगवान शिव ने कहा कि वो तो विष है। तो पार्वती जी ने कहा कि आप क्या कहते हैं? करालम महाकाल कालम कालम और गुणागार संसार भगवान शिव आए और संपूर्ण विश्व एक अंजलि में लिए। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। संपूर्ण विश्व एक अंजलि में लिए। फिर मन में विचार आया कि ऐसे अमृत को पी जाएंगे तो हमारे इष्ट देव परमात्मा राम हमारे हृदय में रहते हैं, उनको कष्ट होगा। तो विष पीने के पूर्व भगवान शिव ने मन में विचार किया कि विष अंदर जाकर के कुछ अनिष्ट न कर डाले, उसके पहले अमृत का पान करना पड़ेगा। कौन से अमृत का पान भगवान शिव ने पहले किया? विष पान करने के पूर्व राम राम नामामृतम, राम नाम रूपी अमृत का पान पहले भगवान शिव ने किया। सततं श्री राम नामामृतम, रा बोले और अमृत रा बोले, रा बोल करके विष का पान किए और माँ बोल करके मुंह को बंद कर दिए। लेकिन भगवान से विष को अंदर न जाने दिए, कंठ में ही धारण कर लिए। और वो इतना भयंकर विष था कि भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। कंठ नीला पड़ जाने के कारण से भगवान शिव का एक तरह से श्रृंगार हो गया। क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान सुंदर घोड़े हैं, और कंठ जब नीला पड़ गया तो एक तरह से भगवान शिव का श्रृंगार हो गया। और भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान शिव
कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। बोले शंकर भगवान जय हो। जगत कल्याण के लिए भगवान शिव इसका ही पालन कर लेते। भगवान शिव के बारे में कुछ संसारिक मिथ्या अपवाद भी है। भगवान शिव का भोग लगाया हुआ प्रसाद कुछ लोग नहीं खाते। आप लोग क्या जानते हैं, भगवान शिव का भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्या जानते हैं, खाना चाहिए है? खाना चाहिए, क्या जानते हैं? शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव का जो प्रसाद है उसको देखने मात्र से ही जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। खाने में क्या होगा? केवल देखने मात्र से इतना प्रभाव है भगवान शिव के प्रसाद का। और भगवान शिव का प्रसाद मेरे सामने आए और आप लेने से मना कर दें और भगवान शिव के प्रसाद का यदि आप अपमान करते हैं तो लिखा है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक उसको नरक में रहना पड़ता है। नायस शिव नैवेद्यं प्रजायते, नायस शिव नैवेद्यं प्रजायते, सा पापिष्टा गरिष्ठा स्याम नरकम यावत् ध्रुवम्। भगवान शिव के प्रसाद का परित्याग करने वाला लाखों जन्मों तक नरक में रहेगा। शिवराज में कथा आती है कि जो वर्तमान में कुबेर जी हैं, गरीब ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था पूर्व जन्म, लेकिन भगवान शिव के प्रसाद खाने के फल स्वरूप ही वो कुबेर हो गए और भगवान शिव के परम प्रिय मित्र भी है कुबेर। हमारे भगवान शंकर के समान कौन देवता है? धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले।
संत ऋषि मुनि जाने, सब संत ऋषि मुनि जाने, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या शिक्षा दे डाले। जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले वाले, जो शंकर भोले भाले, जो शंकर डमरू वाले। त्रैलोक के स्वामी होकर भी जायो घर रूप बनाए, जायो घर रूप बनाए। त्रैलोक के स्वामी होकर भी जायो घर रूप बनाए, जायो घर रूप बनाए। घर में डमरू के सूर लिए और नाग गले में पुताए, और नाग गले लपटाए। तुम जाग से अमृत पीते हो, तुम प्रेम से पिसते प्याले। जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले वाले, है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले। जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले वाले, जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले वाले। भोले बाबा भगवान शिव के समान कोई देव है भी नहीं। हमारे यहाँ और जो मंदिर भगवान नारायण के हों या राम के हो या बाके बिहारी के किसी का भी मंदिर है, तो उनकी पूजा अर्चना करने के लिए यज्ञोपवीत धारी, चंदन माला धारण करने वाला बड़ी शुद्धता से वही मंदिर के अंदर जाकर के पूजा पाठ कर सकता है। हमें सबके यहाँ दर्शन करने का भी नियम है। इतने बजे से इतने बजे तक पट बंद रहेगा, इतने बजे भोग लगेगा, इतने बजे आरती होगी, बहुत से नियम है। लेकिन भगवान शिव के यहाँ कोई नियम नहीं। इनके यहाँ कोई जात पात का भेदभाव नहीं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, और कोई 456 भोग की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा जल्दी है, उसमें 4 दाना अक्षत डाले और पहुंचे। कोई समय का भी नियम नहीं। सुबह शाम रात्रि जब समय मिले भोले बाबा के यहाँ पहुँच जाओ, फिर लोटा जल डालो, थोड़ा कटी पिटी जैसे भी पत्ती चढ़ाओ, भोले बाबा उतने में ही। और कुछ उपाय आप लोगों को बता दूं। जैसे आप किसी ज्योतिषी को अपना कुंडली दिखाए और वो बताया कि आपके शनि गड़बड़ है, राहु गड़बड़ है, केतु गड़बड़ है। अगर ये तीनों ग्रह में से किसी ग्रह को बताता है कि आपके गड़बड़ है, पूजा कराना पड़ेगा, 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगेंगे। छोटा सा उपाय करेंगे तो शनि राहु केतु जनित जो अरिष्ट है अपने आप समाप्त हो जाएंगे। करना क्या है, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए, काला वाला तिल 1 लोटा जल में काला तिल डालिए, शंकर जी को जाकर के चढ़ाइए। इसके बाद में जो अच्छा फूल चंदन और जो चढ़ाना है, धूप आरती करना है वो करिए। लेकिन काला तिल भगवान शिव को चढ़ाने से शनि राहु केतु इनसे जनित जो कष्ट है जिनका निवारण हो जाता है। बताए मंगल गड़बड़ है, मंगल गड़बड़ होने से रक्त विकार इत्यादि से बीमारियां होती हैं, पूजा कराना पड़ेगा, पैसा उतना है नहीं। करना क्या है, मसूर की दाल लीजिए,
भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा सा मसूर की दाल चढ़ाइए और इसके बाद में अच्छा चंदन जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा करके भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करिए। धीरे धीरे मंगल कार्य जो अरिष्ट है वही शांति हो जाएगा। मान लीजिए किसी के बेटा केवल बेटियां ही हैं, बेटे के लिए परेशान है, तो उसको करना क्या है? इस सावन का महीना आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, प्रतिपदा से शुरू करें, शाम को थोड़ा सा गेहूं भिगो दें और सुबह वो गेहूं ले लें और जाकर के शिव जी के भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाएं, अच्छा फूल चढ़ाएं और वो भीगा हुआ गेहूं चढ़ाएं, पूरा सावन चढ़ाएं। और जब तक सावन बीतने के बाद में भी जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक चढ़ाते रहिए। गेहूं में कितना लगेगा? 4 दाना थोड़ा सा भिगोए, शाम को सुबह गए अच्छा फूल चंदन थोड़ा सा गेहूं चढ़ाए, भोले बाबा से प्रार्थना करते। मान लीजिए आपका बेटा है भी लेकिन बेटा बिगड़ा हुआ है, आपका कहा नहीं मानता, आपसे दूरी बना करके रखता है, तब उसके लिए भी ऐसा यदि आप करते हैं तो भोले बाबा की कृपा से घर में सुख समृद्धि शांति निश्चित रूप में है। भगवान शिव की आराधना बहुत सरल है।